आज हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल, फिलीपींस और मुसलमान की 53 कंट्री हैं। छोटे मोटे कंट्री, छोटे छोटे हैं, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन आज बर्लिन में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बर्लिन में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अमेरिका में एक फिलिस्तीनी समर्थक मुसलमान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज ब्रिटेन में ऋषि सुनक साहब ने कहा, वहाँ भी हिंसक प्रदर्शन हुआ वहाँ, और कहा जो मानवता को समाप्त करने के लिए, मानव जाति को समाप्त करने के लिए ये हमला है हमास का। फ्रांस में भी हिंसक झड़प पहले 2 महीना पहले हुआ था, अभी भी हो रहा है। ये रोहिंग्या मुसलमान, ये हमास, ये सारे के सारे इस बीच में अगर भारत के मुसलमान उसमें जाते हैं, जैसे भारत के मुसलमान हैं, सरतन से जुदा करने का 25-50 लड़कियों का, लड़कों का जो स्थानीय राजनीति में जो ये बिहार सरकार अभी है, कल भी स्टैलिन साहब के राम नाम से उनको एलर्जी हो गया। केजरीवाल साहब 2 बार दंगा करवाए दिल्ली में और शाहीन बाग बनाए। ऐसे नेपोटिज्म गैंग, सैफ अली खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सब जो हैं, नवाब मलिक साहब, ओवैसी साहब, उनके छोटे भाई, मेरा मानना है भारत के मुसलमान दुनिया में, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो या मुसलमान के जो 53 देश हैं, उसमें सबसे सुरक्षित भारत के मुसलमान सुरक्षित हैं। इन्हें बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने छुपा सका, बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, उन्होंने खोज करके इनको गोली मार के उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। आज जो पूरे विश्व में फिलिस्तीनी की उनके संपर्क में, उनको समर्थन देने के लिए आज पूरे विश्व के मुसलमान एकजुट नहीं हो रहे हैं, अपना अपना समर्थन, अपना अपना सहयोग देने के लिए बेचैन हैं। जबकि अमेरिका ने कहा हिजबुल्लाह साहब को, अगर गाजा पट्टी में प्रवेश कीजिएगा तो आप भी समाप्त हो जाइएगा। ये भीषण युद्ध की संभावना है और इसमें चीन का भी परोक्ष रूप से, मेरा मानना है भारत के मुसलमानों को, वैसे ये सरतन से जुदा, ये शाहीन बाग, ये द्वारका, इतना तक तो चलने वाला था, चला। अब आगे आप मुसलमान भाइयों से आग्रह है, आप नमाज अदा करें, कुरान का अच्छा से अध्ययन होना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों का जो किताब है, हिंदू का रामायण है, विनय पत्रिका है, महाभारत है, गीता है, मुसलमान भाइयों का कुरान है और क्रिश्चियन का बाइबिल है। ये धर्म ग्रंथ जो है, इसी में भगवान वास करते हैं। कुरान में ही अल्लाह मोहम्मद पैगंबर वास करते हैं। रामचरितमानस में ही राम भगवान वास करते हैं। बाइबिल में ही जीसस क्राइस्ट वास करते हैं।
इनका अध्ययन हम करें और अपना जो कर्म है नित्य प्रति वह कर्म करना चाहिए। आप ऑफिस में रहें कि घर पर हैं कि बिजनेस करें कि जो भी करना है करें, तो बाल न बांका कर सके जौं जग बैरी होए। और कहीं आप ओवैसी साहब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को धमकाया जाता है, वह ज़माना चला गया, वह ज़माना बहुत पीछे चला गया। जब केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, हमारे जवानों का सिर काट के ले गया। लेकिन यहाँ पर 40 के बदले में 4000 भी लाशें गिराई जाती है। पुलवामा के बदले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक होता है और छोटे छोटे हथियार से कोई काम नहीं होता है। आज पाकिस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं हर जगह, चाहे अफगानिस्तान, तालिबान, टीटीपी और कौन जितना भी जिहादी गैंग हैं आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ के अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान भाई वहाँ से भाग जाते हैं, भारत आना चाहते हैं। ब्रिटेन में 10% से अधिक ब्रिटेन पाकिस्तान के ही नागरिक जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका ज़्यादा पास देता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में इन लोगों का घर है। जितने ही प्रधानमंत्री सबका रहने का आवास है ब्रिटेन में ही। लेकिन अगर आप फिलीपींस हो या हमास हो या लश्कर तैयबा हो या जिहादी गंग जितने भी हैं, अगर उनको आप समर्थन देंगे, उनके साथ अपना, सभी लोग नहीं जाते हैं लेकिन 2% लोग जाते हैं, उस सबको बदनाम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भारत में बसने वाले सभी जाति धर्मों का भारत है। भारत में बसने वाले सभी जाति धर्मों का भारत है। लेकिन अगर आप वहाँ के संविधान को नहीं माने, वहाँ कानून को नहीं माने, आप जिस देश में हैं उस देश के कानून को मानना पड़ेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप उस देश का कानून नहीं मानेंगे तो दिक्कत बहुत होगी। इसलिए मेरा मानना है हमारे मुसलमान भाई हमारे सगे भाई हैं, इन्हें किसी प्रकार का भय भी नहीं है कि बहुसंख्यक हैं। 20 करोड़ से 25 करोड़ मुसलमान भारत में हैं। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, उसमें भी 22% मुसलमान हैं। तो इसलिए पूरे भारत में मुसलमान हमारे सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो सरतन से जुदा करने वाले को आप प्रोटेक्शन देंगे, हमास के समर्थक को, हमास के आतंकवादियों को घर में प्रोटेक्शन देंगे, वे ओवैसी साहब उनके भाई का नारा सुनेंगे। हमको नारा सुनना चाहिए, हर हाल में सुनना चाहिए। कुरान को पढ़े तो हम उन्हें बहुत, वे हमें सबसे प्रिय होते हैं। लेकिन इस्लामिक स्टेट का जिस प्रकार से अंत हुआ उसी प्रकार से हमास का अंत होगा, उसी प्रकार से हमास का भी अंत होगा। जिस प्रकार से सीरिया इराक में हुआ था ना, उसी प्रकार से अंत हो जाएगा। आप विश्व में मुसलमान, हिंदू, सिख, बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोग हैं। बौद्ध धर्म के लोग, चीनी लोग बौद्ध धर्म अनुयायी होते हैं। ये पुतिन साहब यहाँ तो कोनो धर्म नहीं है, सब धर्म है। लेकिन दुनिया में अभी सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत अगर कोई जाति विशेष है, धर्म विशेष है, वह है क्रिश्चियन, और वह है अमेरिका, उसका नेतृत्व करता है।
इजराइल उसका छोटा भाई है। उसके सामने में चीन, रूस और ये ईरान, इराक, सीरिया क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा। इन लोगों के पास में पैसा है। जो ईरान अपने घर के महिलाओं को फांसी देने में देर नहीं लगा, काहे तो बुर्का पर उनको पहनना, हिजाब पहनना पड़ेगा। अरे भाई वो आदमी नहीं है, वह आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आपकी जीवन संगनी है, उसको समान अधिकार देना चाहिए। तो नहीं, तो मेरा मानना है भारत के मुसलमान भारत में सबसे अधिक सुरक्षित, दुनिया के मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित हैं तो भारत में हैं। और लेकिन वह तभी तक सुरक्षित रहेंगे जब ये जो चलन है रोहिंग्या मुसलमान को अपने घर अपने नज़दीक में आने के लिए मत दीजिए। ये हमास समर्थकों को और किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने पास आने के लिए नहीं दीजिए, तब तक आप सुरक्षित रहेंगे भारत में। अगर भारत में क्या, अमेरिका में क्या, पाकिस्तान में जितना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, विश्व के किसी भी देश में इतना आतंकवादी हमला नहीं होता है। यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको देखना पड़ेगा। और मेरा मानना है भारत के मुसलमान सबसे लोकप्रिय हैं और सभी आपस में एक साथ हजारों वर्षों से रहे हैं। लेकिन तभी तक आपको खुशी रह सकिएगा जब ओसामा बिन लादेन और हिजबुल्लाह साहब को अपने घर में आने के लिए नहीं दीजिएगा। अगर ये लोग आएंगे, ओवैसी साहब, उनका भाई साहब कितना भाषण देते हैं, वे जाके गाजा पे जाके देखाते वहाँ के मुसलमानों का क्या स्थिति है, कुछ दान पुण्य कर देते तो ये नहीं होगा उनसे। यहाँ पर आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं। उनका भाई भी उससे भी अधिक भाषण देते हैं। इस पार्टी, सभी पार्टी में 25 से अधिक सांसद हैं भारत में लोकसभा में, और इनके पार्टी का एकमात्र सांसद है। तो वह पार्टी में 543 सदस्य के लोकसभा में अगर एक व्यक्ति बोलेगा तो उसको बोलने का अधिकार है। वहाँ पर किसी भी सदन में जाइएगा तो बहुमत की वहाँ आवाज़ होती है। लेकिन मेरा मानना है भारत के मुसलमान विश्व में सबसे अधिक सुरक्षित है। पाकिस्तान क्या, ईरान और इराक से भी अधिक सुरक्षित है भारत के मुसलमान। लेकिन ये हमास हो या लश्कर तैयबा हो या इंडियन मुजाहिदीन हो या जो जम्मू कश्मीर में धमकी दे रहे हैं हिंदुओं को, ऐसे लोगों से अलग रहना आपके हित में है। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।